हेलो स्टूडेंट, अभिमाता स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज आपका 3.1 है। ये पार्ट 13 वीडियो है, ठीक है ना। ये पार्ट 13 वीडियो है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने से देखेंगे? आपका 26 से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कहने का मतलब कक्षा 10 क्लास के 10 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी एक गणित के पहली प्रतियोगिता में क्या किया? भाग लिया। मतलब 10 जो स्टूडेंट थे उसने क्या किए? प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है, ठीक है ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए इससे पहले कि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो लड़का को हम क्या मानेंगे? x, ठीक है ना। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर कितना? x। लड़कों की संख्या बराबर x। तो यहां से हो जाएगा लड़कियों की संख्या कितना? लड़कियों की संख्या देखिए क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़का कितना है? x है। तो लड़की कितना होगा? 4 अधिक न है तो कितना बोला? x प्लस 4, मतलब 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तब ये हो गया। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से क्या बोला? कितने विद्यार्थी टोटल भाग लिए थे लड़का लड़की मिला के? तो 10 विद्यार्थी। तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 4 बराबर कितना? 10। मतलब ये लड़का हुआ और ये लड़की हुआ, दोनों मिलाकर कितना है? 10 है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे x 2x और प्लस 4 बराबर कितना? 10। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा माइनस में। 2x बराबर कितना होगा? 10 माइनस 4। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 6/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ से इसलिए x बराबर कितना? 3। तो लिख देंगे अतः x किसको माने थे? लड़का का ना। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर कितना? 3। लड़कियों का कितना हो जाएगा? ठीक है ना। लड़कियों की संख्या बराबर, देखिए x प्लस कितना था? 4। तो x का मान कितना है? 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है ना, और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब जो नीचे दिए गए हैं उसको क्या करना? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की 5 गुनी थी, ठीक है ना। मतलब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो थी पुत्र की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष है, ठीक है ना। कितना है? 3 गुनी से 8 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम रैखिक युग्म बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए क्या बोला कि देखिए 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की 5 गुनी है। तो ध्यान दीजिए ये 2 वर्ष पहले, लेकिन हमने मानना है क्या? वर्तमान में, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है ना। पुत्र की वर्तमान आयु कितना? x। चलिए तो यहां से ये मान ली हम, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? पिता का मानना है, ठीक है ना। तो पिता की वर्तमान
आयु बराबर कितना 22, ठीक है ना। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की 5 गुनी है। तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले ध्यान दीजिए पुत्र कितना है x-2, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x-2, ठीक है ना, x-2। और ये पिता के आपका वर्तमान में, कहने का मतलब ये हो गया अभी हम 10 साल के हैं, ठीक है ना। तो उसके पहले आपको 2 वर्ष पहले कितने होंगे 10-2, तो यहाँ से देखिए वर्तमान में x है तो कितना होगा 2 वर्ष आपको यहाँ से पहले, तो यहाँ से आपका x- कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पुत्र कितना होगा, ये भी 2 वर्ष कम जाएगा, तो ये भी 2 वर्ष कम गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की 5 गुनी है। पुत्र के कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो किस में गुना हो जाएगा, इसमें आपका, ठीक है ना। तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये ज्यादा है, ठीक है ना, पिता क्या है, ज्यादा है, तो गुना किस में करेंगे, आपका पुत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ से 5x - 10 बराबर कितना हो जाएगा y-2, ठीक है ना। अब इसको समीकरण बना लीजिए, 5x और माइनस कितना यहाँ से ये -y बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा तो 10 - 2, ठीक है ना, 10 - 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5x - y बराबर कितना 8, ये बन गया आपका, ठीक है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या बोला कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष बाद पहले कितना था x, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x+2, और पिता भी कितना हो जाएगा y+2, ठीक है ना, y+2। अब बोला कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। पुत्र की उम्र की तिगुनी से, ठीक है ना, तो तिगुनी से क्या है, तो यहाँ से 3 गुना कर देंगे और उसमें 8 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से 3x और प्लस कितना 3 दूना 6 और प्लस कितना 8, और यहाँ बराबर है ना, ठीक है ना, बराबर y+2, ठीक है। चलिए तब उसके बाद क्या करना है आपको, 3x और ये इधर ले आइए -y, और ये बच जाएगा 2 - 8 अच्छो 14 उधर क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ से 3x - y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से -12, माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है ना, ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड से x और y का मान निकाल दीजिए, ठीक है ना। x और y का मान क्या करना है, निकाल देना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, चूंकि क्या है समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट माइनस सेकेंड से दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा घटा दीजिए, तो फर्स्ट कितना है 5x - y बराबर 8, ठीक है ना। दूसरा क्या है 3x - y बराबर कितना -12। अब ध्यान दीजिए दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे हम बताइए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या साइन देंगे, अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो साइन क्या देंगे, यहाँ से अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ से माइनस है तो प्लस देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए एक प्लस और माइनस ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका 2x, और ये इधर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, पुराना वाला साइन खत्म हो जाता है, 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 बटा कितना आ जाएगा 20/2, कितना आ जाएगा आपका 10। तो x का मान कितना आ गया 10, ठीक है ना। तो x का मान 10 आया तो y का मान आप क्या कीजिए, आप बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा y का मान कोई भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में, ठीक है ना। तो लिखते हैं x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर। तो चूंकि फर्स्ट कितना है 5x - y बराबर कितना 8, तो x का मान 5 गुने कितना रखेंगे 10 माइनस y बराबर कितना 8, y इधर ले आ जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 50 - 8 और ये उधर चले जाएगा y, तो y में ये आ जाएगा आपका 42 बराबर y, तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 42, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु बराबर कितना 10 वर्ष, और पिता की आयु
बराबर आपका कितना हो जाएगा 42 वर्ष। कितना हो जाएगा 42 वर्ष। इस प्रकार से आपका आंसर चलेगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 28। चलिए तो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चंपा एक बिक्री की दुकान पर पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है ना। चंपा जो थी एक लड़की थी, उसने दुकान पर गई और पैंट स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा उसने प्रत्येक की संख्या खरीदी तो उसने जवाब दिया, ठीक है ना। प्रत्येक कितनी संख्या में खरीदी, उसने सहेली ने पूछा कि कितनी संख्या में खरीदी तो उसने जवाब दिया। सो सुनिए, ध्यान दीजिएगा। उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 सामान खरीदी है, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हम लोग सॉल्यूशन की ओर। क्या बोला कि सबसे पहले ध्यान दीजिए पैंट की संख्या, तो माना कि पैंट की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या कितना, स्कर्ट की संख्या बराबर y। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या बोला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना। बोला कि ध्यान दीजिए उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट कितना है, स्कर्ट की संख्या, ठीक है ना। स्कर्ट की संख्या स्कर्ट पैंट की संख्या से, ठीक है ना, पैंट की संख्या से 2 गुने से क्या है 2 कम है। तो स्कर्ट जो है पैंट की संख्या से क्या बोला, पैंट देखिए x ना है, पैंट की संख्या से स्कर्ट खरीदा कितना 2 गुने से, तो 2 गुना कर देना है स्कर्ट में और 2 कम कर देना है। 2 गुने से 2 क्या है, कम है। 2 गुने से क्या है 2 कम है, ठीक है ना। 2 गुने से 2, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही आपको क्या करना है समझना है, ठीक है ना। उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, मतलब स्कर्ट कौन सा है बाई, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका गलती है, ठीक है ना। बाई स्कर्ट कितना है बाई, तो बाई बराबर स्कर्ट की संख्या, ध्यान दीजिएगा स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की, तो पैंट कितना है x है, ठीक है ना। पैंट कितना x, पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है, तो पैंट की संख्या 2 गुने से क्या है 2 कम है, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से देखिए पैंट की संख्या 2 गुने से 2 कम है बराबर क्या हो गया स्कर्ट। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये उधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बाई बराबर कितना हो जाएगा, और नहीं तो फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे समीकरण बना लीजिए 2x। अब ध्यान दीजिए ये उधर जाएगा तो माइनस बाई, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस बाई ना, माइनस बाई और -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। -2 बराबर कितना 0, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पुनः प्रश्न से क्या बोला, पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से क्या बोला कि यहाँ से आपको बोला पैंट की संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ से और उसके स्कर्ट खरीदी, ठीक है ना, खरीदी गई, ठीक है ना। यहाँ से और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 4 गुने से 4 क्या है कम है, ठीक है ना। स्कर्ट की संख्या यहाँ से मतलब स्कर्ट कितना बाई और 4 गुने से कितना 4 गुने से 4 क्या है कम है। तो यहाँ से फिर से ऐसे कर दीजिए 4x माइनस बाई -4 बराबर क्या 0। ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ से 2x माइनस बाई -2 बराबर क्या 0। अब यहाँ से 4x माइनस बाई -4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही ना। अब ध्यान दीजिए दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस साइन होगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका 0 का 0 ही रहेगा, बराबर क्या आपको 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा -2x और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस में, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2, क्या बचेगा +2, ठीक है ना। क्या बचेगा आपका ध्यान दीजिए 4 में से 2 गया, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस ना 4 में से 2 गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका प्लस यहाँ से 2, तो +2 और बराबर में क्या 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या कीजिएगा x का मान निकालना है, तो आपको 2x बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये उधर जाएगा तो -2 और ये आपका माइनस में है, ठीक है ना। अब x बराबर ध्यान दीजिएगा तो -2/2, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब x का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, ठीक है ना।
तो चूंकि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ रख देते हैं, चूंकि x बराबर कितना रखने हैं, 1 रखने पर, ठीक है ना, 1 रखते हैं। तो चूंकि यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना है आपका फर्स्ट 2x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0, यही ना है। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ से 2 बराबर क्या 0। अब ध्यान दीजिए 2 का 2 और यहाँ से माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, बाई बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि x किसको माने थे, पैंट की, तो पैंट की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या कितना, स्कर्ट की संख्या बराबर कितना, यहाँ से x ना, x बराबर कितना 1 और ये बाई बराबर कितना 0। तो यहाँ से एक आपका पैंट खरीदी और स्कर्ट 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका 29 नंबर। क्या बोला है 29 नंबर क्वेश्चन, प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, ठीक है ना, 2 पेंसिल और क्या खरीदी, रबड़। तो यहाँ से लिख देते हैं, माना कि रबड़ की संख्या बराबर x और पेंसिल की संख्या बराबर क्या y, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से यहाँ से 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो रबड़ यहाँ से 3 रबड़ तो 3 गुने x हो जाएगा, 3 रबड़ खरीदा तो रबड़ यहाँ से 3 गुने x और पेंसिल कितना 2, तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका 2 बाई बराबर कितना रुपया लगा आपको 9 रुपया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनाना, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 2 बाई बराबर कितना 9, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब साइदा, ठीक है ना। तो पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से। तो ध्यान दीजिएगा साइदा क्या कर दी, 5 रुपया में 1 पेंसिल और 2 रबड़, ठीक है ना। तो रबड़ कितना 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और पेंसिल कितना 1, तो 1 मतलब बाई बराबर कितना रुपया लगा 5 रुपया, ठीक है ना। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा सेकेंड। अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, ठीक है ना। या तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, चूंकि लिखते हैं यहाँ से कितना है 2x 3x और प्लस 2 बाई बराबर कितना 9 और 2x प्लस बाई बराबर कितना यहाँ से 5। ध्यान दीजिएगा क्या कीजिए, अब यहाँ से ये दोनों बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 गुना कर दीजिए और इसमें 2 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो आपको आ जाएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा 2 गुना कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आपका 1 गुना करना है 3x प्लस 2 बाई और बराबर कितना 9, इसमें 2 गुना करना है, मतलब इसमें सब में गुना करना है, तो 4x प्लस 2 बाई और बराबर कितना 10। अब क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x बचेंगे, 3x में से 4x गया, अब ये बचेगा माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया आपका 1, x बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया, x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि कितना है 3x प्लस 2 बाई बराबर 9, यही ना, x का मान रखिएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 बाई बराबर कितना 9, यही ना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 3 का 3 प्लस 2 बाई और बराबर 9, तो यहाँ से ये उधर जाके घटेगा, तो 2 बाई बराबर कितना होगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई बराबर 6, तो यहाँ से 2 3 6, तो बाई बराबर कितना आ गया आपका 3, बाई बराबर 3, तो बाई का मान चला है। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे, चलिए यहाँ से लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा चूंकि हम देखिए आपको x किसको माने थे आपका रबड़ की, तो रबड़ की संख्या x का मान कितना आया 1 और ये आपका पेंसिल की संख्या बराबर कितना माने थे, यहाँ से आपका बाई, तो बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका एक्सरसाइज कितना आपका
3.2, ठीक है ना। अगर किसी सिन्हा का मैथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और कमेंट करे ना भूले, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।